28 फरवरी जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला शुरू किया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। आज हालात ये हैं कि करोड़ों निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में पिछले 3 हफ्ते से सिर्फ गिरावट ही गिरावट दिख रही है। शेयर बाजार हो, सोना हो, चांदी हो, तीनों ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सबसे ज्यादा नुकसान किस में हुआ। सबसे पहले बात शेयर बाजार की करते हैं तो भारत में निफ्टी करीब 10% गिरकर 25,496 से 23,151 पर आ गया। वहीं सेंसेक्स 82,248 से गिरकर 74,563 तक पहुंच गया, यानी करीब करीब 8,000 अंकों की गिरावट। इस गिरावट में निवेशकों के लगभग 47.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सोने ने कितना झटका दिया है, कितना गिराया है, वो भी जान लीजिए। बात सोने की करें तो ग्लोबल मार्केट में सोना $5,400 से गिरकर $4,400 पर आ गया, यानी करीब 18% की गिरावट। ये गिरावट पिछले 40 सालों में सबसे तेज गिरावटों में से एक मानी जा रही है। चांदी का हाल भी जान लीजिए। चांदी ने तो सबसे बड़ा कहर ढाया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ तो चांदी में ये नुकसान दिखता है। भारत में चांदी का भाव 4 लाख से गिरकर 2,06,000 प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है, और ये गिरावट जो है वो तकरीबन 50% की गिरावट है। सिर्फ मार्च महीने की ही बात करें तो 47% की गिरावट देखी गई। ग्लोबल मार्केट में $117 से गिरकर ये $60 प्रति औंस तक पहुंच गया। इससे ये तो साफ है कि चांदी ने निवेशकों को सबसे ज़्यादा और जोर का झटका दिया है। आखिर क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, तीनों ही बाजार क्यों टूट गए? जवाब ये कि ऑयल और डॉलर, ये युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा तो तेल की कीमतें बढ़ गईं और डॉलर की मांग अचानक से बढ़ गई, क्योंकि दुनिया का 90% तेल व्यापार डॉलर में होता है। नतीजा ये रहा कि बड़े निवेशकों ने शेयर, सोना और चांदी से पैसा निकालकर डॉलर में निवेश करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते तीनों बाजार धड़ाम हो गए, गिर गए। अब क्या सुधार आएगा, ये सवाल है लोगों के जहन में। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया, और उसके बाद से सोने और चांदी में एक बार फिर से तेजी दिखी। शेयर बाजार में हल्की रिकवरी, लेकिन अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। इस पूरे संकट ने एक बात तो साफ कर दी कि वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि जेब पर भी असर डालते हैं, और इस बार सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है चांदी में निवेश करने वाले लोगों को। तो निवेश करते समय ग्लोबल घटनाओं पर नज़र रखना उतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना मार्केट ट्रेंड को समझना।